कुछ शिक्षक शिक्षण योजना बनाकर कार्य करते हैं, जबकि कुछ शिक्षक अति विश्वास के कारण बिना किसी शिक्षण योजना के। जब शिक्षक बिना किसी शिक्षण योजना या तैयारी के कक्षा में जाते हैं तो सामान्यतः उनके द्वारा बच्चों से ऐसे संवाद किए जाते हैं। क्या हो रहा है? किताब खोलो। अरे नहीं, गिनतारा वाली। हाँ, क्या पढ़ोगे? इसका तीसरा सवाल लगाओ। शिक्षक के ऐसे संवादों पर ज्यादातर बच्चों की अनुक्रिया अस्पष्ट और असमंजस भरी होती है। कुछ किताबें खोलते हैं, कुछ नहीं। कुछ को मिलती ही नहीं। कुछ आपस में फुसफुसाहट करते हैं। कुछ बच्चे सवालों को कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कक्षा से निकलने पर शिक्षक को ये ज्ञात ही नहीं होता है कि सभी बच्चों ने कुछ सीखा भी है या नहीं। आइए अब बात करते हैं ऐसी कक्षा के बारे में जहां पर शिक्षक पूरी तैयारी के साथ सुनियोजित तरीके से शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं। शिक्षक को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे किस लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण करना है। तभी वे बच्चों को पूरी जानकारी दे पाते हैं कि उन्हें आज क्या सीखना सिखाना है। जब शिक्षक पूरी तैयारी और शिक्षण सामग्री के साथ कक्षा में जाते हैं तो बच्चे जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछते हैं और रुचि के साथ पढ़ते हैं। शिक्षक पहले ही सोच रखते हैं कि बच्चों को विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देंगे जिससे बच्चे रुचि लें। विषय वस्तु पर कितना समय देना है, इसकी योजना बनाने से सीखना सिखाना आसान हो जाता है। शिक्षक पहले ही सोचकर रखते हैं कि पाठ के अंत में सीखने का आकलन करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां करानी हैं और सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। जब कक्षा शिक्षण बनाई गई योजना के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है तो कक्षा में रोचकता उत्पन्न होती है। ऐसी कक्षाओं में जब बच्चे बोर्ड पर वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक या कॉपी पर कार्य कर रहे होते हैं, शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ साथ आकलन भी करते हैं। शाबाश। चलो अब इसको लिखो। कैसे लिखोगे? देखो, ऊपर कितना लिखना है? 4 लिखो। 4 लिखना है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। उसके नीचे कितना लिखना है? 5। वेरी गुड। जोड़ का निशान लगा दो। शाबाश। अब कैसे? अब उसके नीचे जोड़ोगे नहीं, जोड़ के भी तो लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है? यहाँ पे। हाँ, कितना आया आपका? कितना आया था? 9 आया था। वेरी गुड। लिखो 9। शाबाश। क्लैपिंग करो सारे बच्चे। सीखने में पिछड़ रहे बच्चों को आवश्यकता अनुसार समूह में या जोड़ी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जब सतत आकलन करते हुए बच्चों को सीखने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि बच्चे सीखने में रुचि ले रहे हैं। ऐसी कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, उसे जांचा जाता है और सब कुछ व्यवस्थित चलता है। आप स्वयं सोचें, दोनों कक्षाओं में कितना अंतर है। इन दोनों परिस्थितियों में आप क्या महसूस करते हैं? किस स्थिति में कक्षा का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा शिक्षण योजना के साथ प्रारंभ हुई कक्षा में। शिक्षण योजना के महत्व को दृष्टिगत करते हुए इसे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम माना गया है और इसी कारण इसे शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षण योजना के साथ कार्य करने पर कुछ प्रमुख लाभ होते हैं, जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध यानी चरणबद्ध ढंग से चलती है। सीखने सिखाने का कार्य आसान और सही तरीके से होता है। कक्षा का माहौल रुचिकर होता है। बच्चों का मन लगता है। बच्चे उत्साहित होते हैं। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाते हैं। उचित गतिविधियां अर्थात क्रियाकलापों के चयन और प्रयोग में आसानी होती है। शिक्षण सामग्री की उपलब्धता रहती है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके होते हैं। सीखना सिखाना क्रमबद्ध ढंग से होता है। सतत आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है और बच्चों को सही समय पर मदद मिलती है, जिससे बच्चों का सीखना तेजी से होता है। शिक्षण योजना में हमें क्या बदलाव करना है, इसकी जानकारी हो जाती है। जरा सोचिए, जब हम शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य आरंभ करते हैं तो उसके क्या परिणाम आते हैं। पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो जाता है। सभी को कार्य करने की संतुष्टि मिलती है। बच्चों का अधिगम स्तर बेहतर होता है। सीखने सिखाने का वातावरण आनंददायक हो जाता है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षण योजना है क्या। शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है।
इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन और आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। स्पष्ट है कि बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना होना आवश्यक है। शिक्षण योजना से बच्चे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। साथ ही शिक्षक के रूप में हमारा काम भी व्यवस्थित और आसान हो जाता है। एक बेहतर शिक्षण योजना बनाने के लिए कुछ खास बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें, जैसे चयनित लर्निंग आउटकम। सबसे पहले उस लर्निंग आउटकम का चयन करें जिस पर आपको बच्चों के साथ कार्य करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें उस लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान तथा वर्तमान अधिगम स्तर की जानकारी हो। शिक्षण योजना का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों और शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना। इसके लिए हमें लर्निंग आउटकम से संबंधित गतिविधि का चयन और चिंतन करना होगा। उसके पश्चात उससे संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था भी करनी होगी, जिससे हम प्रभावी तरीके से शिक्षण कर सकें। शिक्षण योजना का तीसरा प्रमुख बिंदु है इसके विभिन्न चरणों में कितना समय दिया जाना है, इसका निर्धारण करना। योजना बनाते समय इसके विभिन्न चरणों जैसे प्रस्तावना, गतिविधियां, बच्चों की सीखने का आकलन कैसे करना है, इसके लिए आवश्यक समय का निर्धारण किया जाना जरूरी है। शिक्षण योजना में अगला मुख्य बिंदु है हमारी शिक्षण योजना ऐसी हो जिससे कक्षा के सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता हो। योजना बनाते समय कक्षा के उन बच्चों का भी ध्यान रखें जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। दिव्यांग बच्चों और कम बोलने या प्रतिभाग न करने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखें। इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी कार्य योजना में स्थान हो जिनकी सीखने की गति अपेक्षाकृत अधिक है। अगला बिंदु है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना के किन अंशों पर बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करते रहें और जरूरत के अनुसार सभी बच्चों को केंद्र में रखते हुए योजना में बदलाव करें। शिक्षण योजना में गतिविधियों का चयन करते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि गतिविधियां बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार तथा आनंददायी हों। यदि शिक्षण में रोचकता है तो बच्चे स्वतः ही इस प्रक्रिया में रुचि लेते हुए सक्रियता से प्रतिभाग करते हैं। हस्त पुस्तिका में दिए गए शिक्षण योजना के प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में शिक्षण के प्रारंभ में चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे और पाठ की प्रस्तावना रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन किस प्रकार किया जा रहा है। चिड़ियाघर में बहुत सारे मजे लिए होंगे, ठीक है? क्या क्या देखा था अभी हम बात करेंगे। अच्छा, तुम बताओ सावित्री, तुमने कुछ हवा में उड़ने वाले जीव या जंतु देखे थे चिड़ियाघर में? कौन कौन से थे वो? चिड़िया, कोयल, चील, कौवा। बहुत अच्छे। अच्छा ज्योति, तुम बताओ जल में तैरने वाले कौन कौन से जीव देखे थे? मछली, मगरमच्छ और कछुआ। वाह रे वाह। आज हम बात करेंगे जीव जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। क्या है? जीव जंतुओं का वर्गीकरण। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस प्रक्रिया के आकलन के लिए बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य इत्यादि कराई जा सकते हैं तथा पिछले कार्य दिवसों के कार्यों की पुनरावृत्ति भी कराई जा सकती है। शिक्षण योजना के दूसरे चरण में कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखा जाएगा। इस बात का जिक्र भी अवश्य हो बच्चों को कब एकल, जोड़ी में अथवा समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ उन प्रश्नों का भी जिक्र हो जिन्हें हम बच्चों से पूछने वाले हों तथा शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का भी जिक्र किया जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक बच्चों को गतिविधि के माध्यम से कितने रोचक तरीके से प्रकरण की समझ स्पष्ट कर रहे हैं। इन दानों में से 15 दाने अपनी प्लेट में रख लो, ठीक है? सायमा, तुम अपनी प्लेट में 9 मोती रख लो। 5, 1, 7, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15 रख लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब तुम्हें इसमें से 5 अंश को दे देने हैं। अब अंश की प्लेट में रख दो 5, फिर मुझे बताना तुम्हारे पास कितने बचे। हो गए साइमा? तुम इसमें से 3 पंकज की प्लेट में रख दो, आराम से रखना, ठीक है। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इस समय को सुनिश्चित तरीके से गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन 5 मिनट में, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन 5 मिनट में, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट में। शिक्षण योजना का तीसरा और अंतिम चरण है शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन। इस चरण के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपर्युक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए दैनिक शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। इसके लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों ने चयनित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। इसके आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। इसके लिए 4 मिनट का समय निर्धारित है। अंत में शिक्षक बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन और फीडबैक को अंकित करेंगे। इसके लिए भी 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य और असाइनमेंट को अंकित किया जाएगा। अंतिम बिंदु के रूप में शिक्षक शिक्षण योजना पर आकलन करेंगे, अर्थात पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव और बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी करेंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में पृष्ठ संख्या 32 पर दिया गया है। 100 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। हमें इसी प्रारूप के अनुसार अपनी शिक्षण योजना को विकसित करना है और उसके अनुसार ही दैनिक शिक्षण कार्य को करना है। कतिपय शिक्षकों के समक्ष ये प्रश्न भी आता है कि शिक्षण योजना का आधार क्या है। शिक्षण योजना सदैव लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि छात्र संपूर्ण शिक्षण अवधि में विषय के लर्निंग आउटकम से जुड़े रहें तथा कक्षा शिक्षण की समाप्ति पर वास्तव में वो सीख लें जो अधिगम संबंधी परिणाम में निहित था। लर्निंग आउटकम प्रक्रिया आधारित वे जांच बिंदु हैं जिन्हें शिक्षक अपनी शिक्षण योजना की प्रक्रिया में गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में आकलित कर सकते हैं। तो आइए अपने और बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षण योजना का निर्माण करें जिससे लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सके। निश्चित रूप से हमारे इस प्रयास से विद्यालय की स्थिति बेहतर होगी, कक्षा का माहौल बाल मैत्रिक होगा और बच्चे रुचिपूर्वक सीखेंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान प्रतिदिन करें योजना का निर्माण।